नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण वास्तुशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान रखते थे। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को वास्तुशास्त्र का महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था। यह ज्ञान समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी माना जाता है। श्री कृष्ण ने ऐसे 5 पौधों के बारे में बताया है जिनका भवन की सीमा में होना दुख एवं दरिद्रता लेकर आता है। इन पेड़ पौधों को घर के सामने कभी लगाना नहीं चाहिए। इससे घर के सदस्यों की अधोगति होती है। उन्हें हमेशा ही पराजय और निराशा का सामना ही करना पड़ेगा। हमारे वास्तुशास्त्र में ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है जो हमारे भवन की सुंदरता बढ़ाते तो है ही, साथ ही ये वातावरण को शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है, जिसकी हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। ये वृक्ष नकारात्मक ऊर्जा को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाने का काम करते हैं। इसलिए हमें घर के सामने शुभ पेड़ पौधे अवश्य लगाने चाहिए। साथ ही ये पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोषों को नष्ट करते हैं। आज हम जानने वाले हैं घर की सीमा के अंदर कौन से वृक्ष तथा पौधे लगाने चाहिए और कौन से वृक्ष हमारे घर के पास नहीं होने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार घर के पास अथवा घर की सीमा में ये अशुभ पेड़ पौधे होते हैं तो इससे निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा के कारण घर का वातावरण अशुद्ध और अपवित्र बन जाता है। उस घर में निवास करने वाले लोगों को जीवन में कई परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है। साथ ही कुछ वृक्षों को मृत्युदायक माना गया है। ऐसे वृक्षों का घर के पास होना मृत्यु तुल्य कष्ट निर्माण करता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इन पेड़ पौधों को घर से उखाड़ देना चाहिए, अन्यथा ये वृक्ष आपके जीवन में शोक का वातावरण निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन पेड़ पौधों के बारे में। सबसे पहली बात है दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार को हमेशा ही लताओं से और पौधों से सजाकर रखना चाहिए। घर का मुख्य द्वार जितना सुंदर और सुशोभित दिखाई देता है, उस घर में रहने वाले लोगों का स्वभाव उतना ही अच्छा और निर्मल बन जाता है। उस घर के सदस्य सदैव ही उन्नति करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी किसी वृक्ष की छाया नहीं पड़नी चाहिए। इससे छाया वेद निर्माण होता है और छाया वेद के कारण परिवार के ऊपर अनेकों समस्याएं आने लगती है। दूसरी बात है, भवन के आग्नेय कोण में अथवा नैऋत्य कोण में किसी भी प्रकार का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ माना जाता है। इस दिशा में लगाए गए वृक्ष जल्दी ही सूख जाते हैं, जिसके अशुभ परिणाम उस घर में रहने वाले लोगों पर पड़ते हैं। घर की उत्तर दिशा में पाम अथवा कनक चंपा का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यह पौधा लगाने से धन में वृद्धि होती है। यदि घर का मुखिया व्यापार करता है तो उसे अपनी घर की सीमा में नीम और बेल के वृक्ष का रोपण जरूर करना चाहिए और उनको नित्य जल देना चाहिए। इससे उनके व्यापार में अधिक लाभ प्राप्त होता है। भवन के परिसर में कहीं पर भी ऊपर की तरफ जाने वाली लता बहुत ही शुभ परिणाम देती है। लेकिन अगर कोई लता या वेली ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो अधोगति होती है और दुख भोगने पड़ते हैं। यदि इस स्थान पर कोई मनी प्लांट लगा हुआ है तो इससे और भी अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। केले का पेड़ भवन के लिए बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है, लेकिन इसे घर के पीछे लगाना चाहिए। यदि घर के सामने लगाना हो तो तुलसी के पौधे के पास लगा सकते हैं। तुलसी के पास केले का पेड़ हो तो धन संपत्ति में अकस्मात वृद्धि होती है, क्योंकि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और तुलसी में माता लक्ष्मी निवास करती है। इसलिए तुलसी के पास केले का पेड़ लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाना चाहते हैं तो बेल के वृक्ष के पास एक गुलाब का पौधा अवश्य लगाए। इससे माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी। आइए अब जान लेते हैं घर में कौन से पौधे लगाना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कांटेदार अथवा मरुस्थलीय पौधे कभी लगाने नहीं चाहिए, क्योंकि कांटेदार पौधे हमारे वास्तु को प्रभावित करते हैं। साथ ही इस तरह के पौधे घर के छोटे बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए घर में कांटेदार पौधे लगाना अशुभ माना जाता है। कांटेदार पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, इसलिए इनका घर के पास होना अशुभ माना जाता है। लेकिन फिर भी आप
गुलाब जैसे कांटेदार पौधे लगा सकते हैं, परंतु गुलाब के पौधे को घर के छत पर रखना चाहिए, तभी इसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इसी के साथ ही अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कांटेदार पौधे घर में लगाने से परिवार में क्लेश और लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। दूसरे है दूध वाले पौधे। जी हाँ, अगर आपने अपने घर में दूध वाले पौधे लगाए हैं तो उसे तुरंत ही वहां से हटा दे, क्योंकि जिन पौधों से दूध निकलता है ऐसे पौधों को वास्तुशास्त्र में धन का नाश करने वाला कहा गया है। किसी भी पौधे से अगर दूध निकलता है, चाहे वो कितना ही सुंदर क्यों ना हो, उसे अपने घर के अंदर भूल से भी ना रखे। इसी के साथ ही इन वृक्षों का दूध विषैला होता है, जिसका सेवन करने से कई प्रकार की बीमारियां तथा प्राणों पर भी संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए घर में दूध वाले पौधे लगाने से पहले एक बार अवश्य सोच ले। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कई बार हमारे घर के गमलों में लगे हुए पौधे सूख जाते हैं या मुरझा जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें इन पौधों को तुरंत ही घर से बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं तो जब भी आप घर में मुरझाए हुए अथवा सूखे हुए पौधों को देखेंगे तो आपके स्वभाव में परिवर्तन आएगा, आपके मन में निराशा और दुख की भावना प्रकट हो सकती है। इसलिए घर में कभी भी सूखे हुए पौधे ना रखें। खासकर सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर में कभी रखना नहीं चाहिए। तुलसी का पौधा हमेशा ही हरा भरा रहना चाहिए। सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर में दुर्भाग्य लेकर आता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है वहां से लक्ष्मी चली जाती है। चौथा है बोनसाई का पौधा। दोस्तों, शायद आप बोनसाई पौधे का मतलब नहीं जानते हैं, तो आपको बता दे कि ये वो पौधे होते हैं जो किसी भी बड़े पेड़ का छोटा रूप होते हैं। इनकी बढ़ावर को किसी वैज्ञानिक तरीके से रोक दिया जाता है। इसलिए माना जाता है कि इस तरह के पौधे हमारे चारों तरफ की सकारात्मक ऊर्जा को रोक देते हैं तथा घर के अंदर के लोगों की उन्नति होने नहीं देते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि बबूल का पेड़ एक कांटेदार वृक्ष होता है, इसलिए इसका पौधा घर में लगाने का सवाल ही नहीं उठता है। फिर भी कोई अगर बोनसाई करके बबूल के पेड़ को अपने घर में लगाना चाहता है तो ऐसा बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि वास्तु की दृष्टि से बबूल का पौधा नुकसानदायक होता है। दोस्तों, कैस्टर प्लांट के बारे में आपने सुना होगा। कैस्टर प्लांट देखने में भले ही बहुत ही सुंदर लगता होगा, लेकिन इसे दुनिया का सबसे विषैला पौधा माना जाता है। इस पौधे के बीज 2 दिन के अंदर इंसान की जान ले सकते हैं। इसे घर में लगाने की भूल बिल्कुल भी ना करें। अगर आप इसे घर में लगाते हैं तो छोटे बच्चे इसके बीज निगल सकते हैं। इसलिए कैस्टर के अथवा एरंडी के पौधे को घर के आसपास कभी लगाना नहीं चाहिए। दोस्तों, बेर का पौधा आपने देखा ही होगा। मीठे फलों वाला बेर का पौधा कांटों से भरा हुआ होता है। इसलिए वास्तुशास्त्र में कहा गया है इस पौधे को अथवा पेड़ को घर के आंगन में अथवा घर के आसपास कभी लगाना नहीं चाहिए। बेर का पौधा नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो बेर के पौधे के घर में होने से आर्थिक समस्या बढ़ने लगती है और धन की हानि होने लगती है। दोस्तों, अगर आप अपने घर में तरक्की चाहते हैं तो मुख्य द्वार पर आपको मनी प्लांट लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको नौकरी और व्यापार में तरक्की मिलेगी। परंतु मनी प्लांट के पौधे को लगाने के दौरान इस बात को अवश्य ध्यान में रखें कि इसकी लंबाई दीवार से अधिक ना हो, नहीं तो जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी पपीते का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। यह पेड़ घर के लिए बहुत ही अशुभ माना गया है। अगर ये पेड़ अपने आप ही उग गया है तो इसे तुरंत उखाड़ना चाहिए, लेकिन अगर ये पेड़ बड़ा हो गया है और उसके फल लगे हैं तो उसे उखाड़ना नहीं चाहिए। जब तक उसके फल खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक उसे ना उखाड़े। दोस्तों, अगर पीपल का वृक्ष भवन की पूर्व दिशा में होता है तो माना जाता है घर में निर्धनता व्याप्त हो जाती है। वट वृक्ष घर की पश्चिम दिशा में हो तो घर में शोक का चिरकाल वास रहता है। दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा हो तो संतान को पीड़ा सहन करनी पड़ती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी मृत वृक्ष की छाया घर पर पड़ती है तो यह मृत्यु सूचक होता है। इस मृत वृक्ष को तुरंत उखाड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे वास्तुशास्त्र में घर में लगाए जाने वाले पेड़ पौधों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।